सरकार गांव-गांव में बिजली, पानी, रोड आदि पहुंचाने का दावा कर रही है। वहीं यूपी के कुछ गांव 50 वर्षों से इस समस्या से जूझ रहे हैं। आइए देखते हैं हमारे रिपोर्टर साक्षी कुमार के साथ एक खास रिपोर्ट। वाला गाँव की एक महिला से आपकी बात कराती हूँ। देखते हैं ये राम साई वाला गाँव के बारे में क्या क्या बताते हैं। पेंसिल वगैरह नहीं अभी नहीं बने नहीं वो कुछ नहीं बनाया। तो प्रधान जी ने उसके बारे में कुछ नहीं कराया। उससे बाद में तो कुछ भी नहीं कहा। पेंशन के बारे में तो कौन जाके हमारे वर्गियां की कितनी रहने में पिलसना बंद नहीं है। हाँ एक दाना भी कुछ नहीं करा, हमारी बहू की बंद रही उनकी हमारे दिकरी रहने में बहुत पैसे दे रहे हैं। आज अब तक नहीं फिर रहे हैं। जी हाँ। क्या नाम है सर? वीर सिंह पाल। तो प्रधान जी ने राम साई वाला गाँव में क्या प्रधान जी ने किसी रामशाला गाँव में रहीमतपुर बेला भी इसमें गलिया गुलिया का जोहार सीसी वगैरह करवाई। और जी मेन समस्या तो जी हमारी रास्ते की यहाँ बंदा जो है ना कटाव हो रहा है। गाँव में सारे में बरसात में पानी घूम गया और रास्ता किसी भी साइड से गाँव में आने और कई बार पत्रकार पहले भी आए, हमने पहले भी कई बार बोला तो कोई भी सरकार कोई ध्यान नहीं। तो प्रधान जी ने जो आज के वर्तमान के प्रधान जी है तो उन्होंने क्या क्या सुविधा कराई राम साई में? उन्होंने तो गाँव में जी सारी सुविधा करा दी जो उसके कराने की थी। प्रधान जी के तो गलियाँ बछवाई दी, गलियों में RCC वगैरह सब ये घेरवा दिया है। सड़क की तो अंकल कोई नहीं कराई जी। सड़क की तो प्रधान जी का कोई पाव नहीं, ये तो सरकार का काम है जी। प्रधान जी थोड़ी सड़क बनवा देंगे, ये तो सरकार का काम है जी, स्टेट सरकार। नहीं ये बताइए कि प्रधान जी का जो है इसमें क्या प्रयास रहा सड़क को बनवाने के लिए प्रशासन से? इन्होंने कुछ कोशिश रही जी, प्रधान जी की तो बहुत कोशिश रही। पीछे आए भी तो उन्होंने सर्वे भी किया था, लेकिन उसके बाद कोई आया गया नहीं। फिर पानी आ जाता है यहाँ बरसात में जी, तो सब मामला ऐसे हो जाता है। उसके बाद कोई भी नहीं आता है। और इनसे ले लो किसी और से। क्या बताऊँगी यही थी बात की। और स्वास्थ्य समस्याएं तो यहाँ समस्याओं के अलावा कुछ है ही नहीं यहाँ से। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद ये करना चाहूँगा कि आपने इतने इंटीरियर गाँव में आने का साहस कराया, वरना यहाँ तो सरकार के नुमाइंदे भी नहीं आते। यहाँ समस्याओं के सिवा और कुछ नहीं है। लोग जो है शहरी सड़क तो बहुत दूर की बात है, पूरी बरसात लोग भागता है टायर कर दवाई और अपने राशन पानी लेने के लिए आसपास के बाजारों से इधर उत्तराखंड से। और समस्या है रास्ते की सबसे बड़ी समस्या है। चलो बिजली के लिए तो लोगों को आदत पड़ रही बिना बिजली के, लेकिन रास्ते की बहुत बड़ी समस्या। अब ये समझो कि कभी जब सरकार को पैसा नहीं होता था तो गांव के लोग श्रमदान कर रास्ता तैयार करते थे। अब उस जमाने में जीने के लिए लोग यहाँ के मजबूर कि अब ये सब 3-4 गांव के लोग इकट्ठे होकर रास्ता तैयार करेंगे, तब जाके अपने गन्ने की फसल जो है चीनी मिलों तक पहुँचाओगे। प्रधान जो हैं उनसे बात करता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या समस्याएं चल रही हैं। अब देखते हैं। प्रधान आप प्रधान जी हैं? हाँ जी प्रधान जी हूँ। राम साई वाले के प्रधान जी हैं? ग्राम पंचायत टीप। अच्छा। ग्राम राम साई वाले के प्रधान हूँ, जिसमें एक मजरा पड़ता है हिम्मतपुर बेला और राम साई वाला और ग्राम पंचायत टीप। एक तो हमारी सबसे बड़ी। प्रधान जी मैं आपसे थोड़ा सा ये पूछना चाहूँगा, जो आपके गांव में जो ये समस्या चल रही है रास्ते की, और हम काफ़ी परेशानी से हम लोग भी आए हैं, मेरे साथ रिपोर्टर मेरी साक्षी साथ में है, और बहुत मतलब हमें बड़ी दिक्कत से आना पड़ा। तो एक आम आदमी के लिए तो खैर बहुत ही मतलब एक परेशानी का विषय है ये। तो प्रधान जी आप ये बताइए आपने इसके लिए क्या क्या अब तक प्रयास करे? प्रयास तो जी मेरी योजना पूरी हो रही 5 साल हो गए। 5 साल में हर साल मैं प्रयास कर रहा हूँ। उसमें भाई इस गाँव में हमारे सड़क भी आ जानी चाहिए। पहली बात तो ये था हमारे यहाँ बंदा कटबंध बने रहा था, कटबंध गंगा जी ने घेर दिया। उसके बाद भी हमें बहुत प्रयास करी भाई वो बंदा हमारा अटक बन जाना चाहिए। उत्तराखंड सरकार तो ये कहता है भाई तुम्हारे गाँव पड़ता है यूपी सरकार में, कुछ काम यूपी सरकार तक मांगो। यूपी सरकार ये कहता है, जो यूपी सरकार तक है यूपी सरकार ये कहता है भाई कटबंध जो है रहा वो उत्तराखंड सरकार के अंडर है। उत्तराखंड सरकार ये कह रहा है कि भाई हम एस्टीमेट भेज रखे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, एस्टीमेट पास होकर काम होंगे, ये भी इस पर काम चलता करेंगे। आज तक ना तो कोई हमारे लिए सड़क है। ये गांव करीबन 60 सालों तो हम ही देख रहे, 60 साल की उम्र हमारी भी आएगी। इन गाँव के कोई यूपी के गाँव है, उत्तराखंड की सीमा लगी हुई है। ये भी ये गाँव ना तो इन्होंने यूपी गंगा से पार है गाँव दोनों ही, तो ना तो यूपी सरकार इन पर ध्यान दे रही, ना इन पर उत्तराखंड सरकार ध्यान दे रही।
ठीक है प्रधान जी, ये बताइए आप कि अगर आपने अपने प्रशासन से भी इसके लिए काफ़ी जद्दोजहद करी होगी। मैं काफ़ी और- काम कर लिया। हाँ, जैसे कि आपने एक बार हम पहले भी आए थे बंदे की रिपोर्ट लेने के जी, लिए, और जब काफ़ी टूट गया था, गांव बहने के बिल्कुल कगार पे था इस स्थिति पे। तो आप ये बताइए प्रधान जी कि अगर सरकार आपकी मांग नहीं, जो आपकी मांग है रास्ते की, और वो मांग अगर सरकार नहीं मानती आपकी, तब आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? बच्चे कुछ भी नहीं क्या कर सकते हैं। हम अपनी स्थिति में हमें कोशिश तो पूरी करके देख ली, सरकार ध्यान दे नहीं रही हमारे उसमें। जो हमारे गाँव हमारे रास्ते के लिए सरकार ध्यान देता तो रास्ता बढ़ने में तो कोई परेशानी नहीं, अगर सरकार रास्ता नहीं बनाती और यही दोनों राज्यों के आपस के सीमा विवाद कह दो या कोई और वजह बता दो। सीमा विवाद का ज़्यादा है उत्तराखंड। हाँ, उत्तराखंड का कि उत्तराखंड कहते हैं कि उत्तराखंड सरकार तो ऐसा हो रहा है, हमारा रास्ता जो आता है उत्तराखंड के सीमा बनाया जा रहा है, और ये उत्तराखंड सरकार ये कायदा भाई रास्ता कहने देता, उनके खेत तो बना जा रहा है रास्ता। इसलिए हमें सड़क भाई यार या किसी काम पर हमारी सड़क पर कोई ध्यान नहीं दे रही सरकार। इस सड़क का 2 बार सर्वा भी हो लिया, और सर्वा होने के बाद भी इस पर काम नहीं चलता। तो प्रधान जी ये बताइए कि अगर मान लो आपका रास्ते के लिए जिस तरीके से अब तक डिले कर रही है, अगर आपके इस बार फिर इस तरीके से, तो क्या कोई आप आंदोलन या आमरण अनशन या कोई धरना करनी तो पड़ेगा कि प्रदर्शन या धरना क्या पर- कुछ करेंगे? हाँ, आपका कोई ऐसा कदम है? हाँ, ऐसा जो धरना उठाएंगे? प्रदर्शन तो करनी पड़ेगी, जिस मार्ग वो करेंगे बताइए हम आप। धरना प्रदर्शन तो करेंगे जी। हमारी तरफ सरकार ध्यान ही नहीं दे रही इस चीज़ का, तो हमें करनी पड़ेगी इस चीज़ में। क्या करें आगे, परेशान तो हैं। रास्ते तय, ना बिजली आज तक इस गांव में, ना आज तक इस गांव में रास्ते का कुछ भी। डॉक्टर इसमें नहीं आ सकते टाइम पर क्योंकि रास्ता नहीं है। तो साहब क्या करेंगे? अच्छा, शौचालय की क्या स्थिति है? शौचालय तो मैं अपने गांव में जितने थे शौचालय सब बनवा दिए उसमें, और जो ग्राम पंचायत टीम में बनवा दिया। 305 शौचालय बनवाए मैंने पूरी पंचायत में, 305 शौचालय, और सीसी करवा दिया स्कूलों, जो स्कूलों में सीसी सरकारी नल वगैरह की क्या? सरकारी नल तो मेरी योजना में 2 हुए हैं, बस वो रिपेयर नलों की नल है लगे हुए। कितने नल लगे आपके कार्यकाल में? कितने नल? मेरे कार्यकाल में नल तो लगे हैं, उनकी रिपेयर करवाई मैंने 4। हाँ, रिपेयर करवाई 4 की तो वहाँ करवाई टीम पंचायत में, और जी 2 की रिपेयर राम साहब वाले गाँव में करवाई। लाइट वगैरह का सर? लाइट तो है ही नहीं जी। लाइट का तो जो आज तक लाइट तो आज तक आई नहीं है इस गाँव में। एक सिर्फ ये सौर ऊर्जा वाली लाइट आई थी, ये प्रधानमंत्री योजना ना, वो आई है, वो आई है 81 तो आई राम साहब वाले गाँव में, और जी 30 आई हैं हिम्मतपुर वेले सौर ऊर्जा में। प्रधान जी एक चीज़ बताओ, यहाँ पे जो यहाँ के जनता है आपकी, मतलब जी आपकी प्रजा कह दो, जी जी, है ना, हाँ। तो ये इनका मुख्य रूप से क्या आजीविका का क्या साधन है इनका? मतलब ये क्या खेती है ज़्यादा है यहाँ पे लोगों पे, या मजदूरी में है, या क्या है? इसके बारे में थोड़ा देखो मेरे यहाँ जो जमीन है वो तो गंगा में कटाद में चली गई। जो जमीन कुछ किसान थे, सभी छोटे मोटे किसान ही थे, कुछ बड़े किसान भी, कुछ छोटे किसान भी। जमीन तो सब गंगा में कट गई। उसके बाद वो कुछ लोग तो अपनी मजदूरी से गुजर गए, कुछ लोग अपनी थोड़ी बहुत जमीन जो बची हुई है दूसरों के ठेके बटाई पर लेकर गुजर कर रहे हैं। लेकिन लोग बाग सभी ही परेशान हैं इस टाइम पर आने का, अपनी गुजर करनी भी भारी होती है इस टाइम। कुछ यहाँ की जमीन लोगों ने भी दबा रखी है, और कुछ जमीन वो भी बता दो, चलिए एक बार और हाँ, वो बता दो, कभी नहीं कहते एक तो रहेगी मेरी। कुछ 600 बीघे जमीन के करीबन हमारे उत्तराखंड के लोगों ने बादशाहपुर गाँव न कब्जा रखी, जिस पर हमारी सरकार, उस पर हमारा झगड़ा भी हुआ। सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। हमें नैनीताल हाई कोर्ट उस पर मुकदमा चला, वो यूपी की ज़मीन मानी गई, यूपी के हक में भी होगी वो ज़मीन, लेकिन हमारा प्रशासन जो है उसकी पैमात करके अभी भरता है, उसने नहीं छुटवाया।